अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। डॉक्टर अशोक वाजपेयी। माननीय उपसभापति जी, आज ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर, संशोधन विधेयक पर बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार। महोदय, सरकारें इकबाल से चला करती हैं, विश्वसनीयता से चला करती हैं। ये प्रयास जीएसटी लगाने का बहुत पहले हुआ। जिस समय यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी जीएसटी लगाने का प्रयास हुआ, लेकिन राज्य सरकारों का विश्वास नहीं था भारत सरकार पर, और इसके चलते कोई सहमति नहीं बन सकी। लेकिन 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और उस समय वित्त मंत्री के रूप में आदरणीय जेटली साहब ने इस दिशा में प्रयास किया और तमाम राज्य सरकारों से वार्ता करके जीएसटी काउंसिल का गठन करके, जिसमें तमाम राज्यों के वित्त मंत्री उसके सदस्य होंगे, और उनके साथ बैठकर लंबी वार्ता करके उनके मन में जो भ्रांतियां थी, जो संदेह थे, उनका निराकरण करके एक सहमति बनाने का काम किया। तमाम राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें थी, अलग अलग विचारधारा की सरकारें थी, और जिनको एक मंच पर लाना और एक टेबल पर बैठ कर के समाधान निकालना एक बड़ी बात थी। लेकिन इस सब के पीछे था इकबाल, माननीय नरेंद्र मोदी जी का इकबाल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इकबाल। लोगों को ये विश्वास था कि मोदी जी जो कहते हैं उसे निभाने का काम करते हैं, और जो भी वायदा करेंगे जीएसटी काउंसिल में, हमारे वित्त मंत्री उसको सरकारें पूरा करने का काम करेंगी। और उसका नतीजा हुआ कि 2017 में जीएसटी का गठन हुआ, और जीएसटी को देश ने अंगीकार किया, और तमाम राज्यों ने जीएसटी के अंतर्गत अपने को सहमति प्रदान की, और उस दिन सारे देश में एक देश और एक कर की व्यवस्था लागू हुई। लंबे समय से इसकी स्थापना की चर्चा थी, चिंता थी, और देश चाहता था, लेकिन ये संभव नहीं हो सका था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद संभव हुआ। मान्यवर, आज देखें, आज जो टैक्स कलेक्शन हमारा है जीएसटी के माध्यम से 20 लाख करोड़ से ज़्यादा 2022-23 का जो टैक्स कलेक्शन है वो 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का होगा। और इस तरह से निरंतर आने वाले वर्षों में जो आज हमने 1,67,000 करोड़ का टैक्स इकट्ठा किया इस महीने में, आने वाले वर्ष में मैं समझता हूँ 2 लाख करोड़ एक महीने में जीएसटी का कलेक्शन होने की उम्मीद है। इस तरह से अगर देखा जाए, हमारी तमाम सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं जो आज भारत सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी की, चाहे हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने की बात हो, 80 करोड़ परिवारों को निःशुल्क भोजन देने की बात हो, चाहे 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से देने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि, ये सारी चीज़ें हम लोक कल्याण की तभी कर पा रहे हैं जब हमारे पास करदाताओं के द्वारा पर्याप्त मात्रा में कर आ रहा है, जिससे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, और साथ साथ लोक कल्याणकारी योजनाओं का पर भी तेजी के साथ काम चल रहा है। मान्यवर, इस संशोधन के आने से ये कोई ऐसा बड़ा संशोधन नहीं है। 2017 में जीएसटी कानून बनने के बाद 2021 में ट्रिब्यूनल के इस पर संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार थे, उन्होंने कहा कि जो ये ट्रिब्यूनल का गठन है इसमें अशुद्धियां हैं और इसको संशोधित करने के लिए कहा गया। तो 2021 में इसके बाद ये अपेक्षा की गई कि हम इसको संशोधित करके, तो आज जो ये हम लेके आए हैं, जो हमारे माननीय निर्मला सीतारमण जी जो विधेयक लेके आई हैं, बिल लेके आई हैं, वो उसमें केवल ये संशोधन होना है कि चेयरमैन की आयु जो 67 वर्ष थी उसे बढ़ाकर 70 वर्ष करने का, सदस्यों की आयु जो 65 वर्ष थी उसे बढ़ा के 67 वर्ष करने का, और अगर इनकी पुनर्नियुक्ति होती है तो 2-2 साल की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। और साथ ही साथ जो हमारे इसमें न्यायिक सदस्य होंगे उनको कम से कम 10 साल का कोर्ट का अनुभव हो, और टैक्सेशन की प्रैक्टिस उन्होंने की हो, चाहे उच्च न्यायालय में की हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय में, ऐसे व्यक्ति को ही सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा, और उसकी आयु जो है 50 वर्ष से अधिक हो। तो ये सारे प्राविधान करने का काम किया गया। मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा, इस सेंट्रल ट्रिब्यूनल के गठन के बाद हमारे तमाम सारे राज्यों के ऊपर जो तमाम बोझ होता था, एक सेकेंड अपील का अवसर मिलेगा। जो राज्य ट्रिब्यूनल है उनके मामलों के बारे में अभी तक केवल एक रास्ता था कि हाई कोर्ट में अपील किया करते थे, और जिसके चलते तमाम जीएसटी के मामलों के कारण हाई कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन इस ट्रिब्यूनल के बनने के बाद करदाताओं को एक दूसरी अपील का भी अधिकार होगा
कि स्टेट ट्रिब्यूनल के बाद सेंट्रल ट्रिब्यूनल में वो अपील कर सकेंगे और कोर्ट पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी मुकदमों का बोझ कम हो सकेगा। इसलिए महत्वपूर्ण विधेयक है और मान्यवर इस विधेयक के आने से निश्चित रूप से करदाताओं को भी सुविधा होगी और तमाम सारे मामलों का जल्दी समाधान हो सकेगा, न्याय भी लोगों को जल्दी मिल सकेगा। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा लाए हुए इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और अपेक्षा करता हूं सदन से इसको सर्वसम्मत से पारित करने का कष्ट करें। डॉक्टर अनिल अग्रवाल।